हालेलुया। आज इस होली स्पिरिचुअल किंगडम पेज के द्वारा जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को परमेश्वर बहुतायत आशीष करे और साथ ही साथ जल्दी आने वाले परमेश्वर के नाम से मेरा स्नेह वंदन। आइए हम एक वचन रीड करेंगे, मत्ती 6 का 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अप्पा, हालेलुया। आज जो कोई परमेश्वर आप इन वचनों को सुन रहा होगा, परमेश्वर आप उन्हें आशीषित कीजिए। आपने जो मुझे वचन दिया परमेश्वर, मैं आगे को सौंप रही हूँ मेरे पिता अप्पा, हालेलुया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इन वचनों को परमेश्वर थाम के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए अप्पा, हालेलुया। पवित्र आत्मा सभी को परमेश्वर सहायता करने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमने जो यहाँ पे वचन रीड करा, मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दूँ, हम में से किसी को बिल्कुल भी ना कल की ना आज की हमें चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे हर एक कदम में हमारे साथ है। तो हमें कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है अभी काफ़ी लोग होंगे जो अभी ये वीडियो देखने टाइम जिनके साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो निराशता में होंगे, जो एंजाइटी में होंगे, अभी डिप्रेस्ड होंगे, बहुत कुछ जिनके साथ बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। पर मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊंगी, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। इसी से जुड़ते हुए मैं एक और वचन रीड करूंगी। मैंने आज आप लोगों के लिए सिर्फ 3 वचन बोले हैं, मैं अभी दूसरा वचन रीड कर रही हूँ। यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। ये जो वचन है मुझे इतना मोटिवेट करता है। आपको खुद ये वचन सुन के एक अच्छा फील हुआ होगा कि हाँ, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, उन्होंने मेरे लिए आदि से अंत तक मेरा पूरा लाइफ उन्होंने मेरे लिए एक अच्छे वे में डिसाइड कर रखा है। हम ये सब जानते हैं, तो हम फिर भी कभी कभी चिंता में, हम कल की चिंता में हम लोग एकदम घुस जाते हैं, चिंता करते रहते हैं हम। मुझे पता है कई सारे माँ बाप आज भी अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंता करते रहते हैं, और अगर मैं यूथ की बात करूँ, यूथ तो फिर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता ही रहता है। मेरी आप सबसे एक निवेदन है, हमें अपने दिमाग में कभी भी स्ट्रेस या दुखित रहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से खुशी खुशी लाइफ जीनी चाहिए, बिल्कुल भी दुखित या टेंस होके नहीं, परमेश्वर में खुशी में रहते हुए, प्रार्थना में, आराधना में लाइफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सही बोलूँ तो एक मौज में लाइफ जीते हुए अच्छे परमेश्वर में, परमेश्वर की कल्पनाओं को मान के हमें लाइफ जीनी चाहिए। परमेश्वर ने अगर हमें एक रास्ता बोला, हमें उस रास्ते में जाना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते में कभी भी हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, उस रास्ते में सिर्फ भलाई होगी। अगर हमारा मन कह रहा है कि इस रास्ते में जाओ, उस रास्ते में मत जाओ जो परमेश्वर कह रहा है, तो आप में से 100% आप में से जान लीजिए कि आपका जो मन कह रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक आपके साथ हानि होगा, आपके साथ कुछ गलत होगा। क्योंकि परमेश्वर जो रास्ता बताते हैं वो हमेशा आपके भलाई के लिए, जैसे एक माता और एक पिता अपने बच्चे के लिए वो कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोच सकते, वैसे ही हमारे पिता यीशु मसीह हमारे लिए सबसे अच्छा, सबसे उत्तम हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए करते हैं। तो अब एक और लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 13 का 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी तुझे ना त्यागूंगा। हालेलुया। ये जो वचन है इसमें 2 पॉइंट हमें दिखता है। एक, जो परमेश्वर हमें देते हैं, ये जो जीवन है ये हमें परमेश्वर ने दिया है, एक गिफ्ट हमें अपने लाइफ में दिया है। जैसे हम किसी को एक गिफ्ट देते हैं, हम कभी नहीं चाहते कि वो इंसान उस गिफ्ट को
निचोड़ दे और एकदम ख़राब कर दे या कूड़े में फेंक दे। वैसे ही परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है, उस जीवन को हमें बहुत अच्छे से जीना चाहिए, खुशी के साथ, जिस तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए एक अच्छी लाइफ, परमेश्वर में आराधना करते हुए, प्रार्थना में, हालेलुया, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए हमें लाइफ जीनी चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे कि हम कभी किसी को कुछ देते हैं, अगर वो हमसे इंसान बोल दे कि नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे नहीं पसंद आया, कैसा लगेगा उस इंसान को? आपसे कोई ऐसा कह रहा है, आपको कैसा लगेगा? उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर ने हमें प्यार से हमें लाइफ में जो दिया, हम उसमें कंप्लेन कर रहे हैं गॉड को, नहीं गॉड मुझे और चाहिए, परमेश्वर को हम हर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है हमारी लाइफ में, हम जिस भी स्टेट में हो, जिस भी स्टेज में हो, एनी फेस, हमें उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। गॉड के टूवर्ड्स हमें एकदम थैंक्सफुल होना चाहिए कि येस गॉड यू गेव मी दिस, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो हमेशा हमारे एक बोध होने पाए कि जो परमेश्वर हमें दिया है सबसे उत्तम दिया है और हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, सदैव वो हमारे साथ है। चाहे हमारी लाइफ में कोई भी ना रहे, पर परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहेंगे और हमें हर एक टाइम मोटिवेट करेंगे, बलवंत करेंगे, लाइफ में आगे कैसे जाना है बताएंगे, सिखाएंगे, हाथ पकड़ कर सिखाएंगे। क्योंकि ये एक चीज़ मेरी लाइफ की खुद एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ में मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। मेरे जो डाउट पे, मेरे जो दिल की बात कुछ भी है, इंसान को बोल के कुछ नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं अपनी लाइफ में जो मेरे साथ जो भी है, मैं सबके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करके चलती हूँ, उनको वचन बांट के चलती हूँ। बाकी पूरा टाइम अपने परमेश्वर के साथ लगे हो कि मैं अपने दुख परमेश्वर को बोलती हूँ। मैं परमेश्वर से बताती हूँ कि परमेश्वर आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा डिसीजन लो, आप मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, मुझे दिखाओ कि मैं किस राह में चलूँ। मैं आशा रखती हूँ आप सभी को परमेश्वर ने इन वचनों से बहुत आशीष करा होगा। आप सभी को मैं दोबारा धन्यवाद करती हूँ, आप सब ने ये पूरा वीडियो सुना और आप सबके लाइफ में बहुत आशीष होने पाए। मेरे पासवान जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं आप सभी के साथ वचन बांट सकूँ, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। पासवान को भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सभी को दोबारा स्नेहवंदन कहते हुए समाप्त करती हूँ।